मास्टर से परमिशन ले लेने के बाद यॉन सीधा जाती है शीबाई के रूम में उसे जगाने के लिए। शीबाई जैसे नींद से उठते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था और उसने आज तक कभी सुबह उठ के ऐसी अच्छी अच्छी खाना खाया ही नहीं था। यॉन यहाँ पे शीबाई को ये इन्फॉर्म करती है कि आज से वो शीबाई की पर्सनल सर्वेंट है। उसकी खाना पीना रहने धोने का सारा देखभाल अब से बस यॉन ही करेगी। अब बस यॉन को ही पता था कि उसे कैसे शीबाई का पर्सनल सर्वेंट होने का मौका मिला था। यॉन शीबाई को खाने के साथ एक बहुत अच्छी मेडिसिन जिंगशिंग खिलाती है और ये जिंगशिंग ऐसा था जिससे किसी की ताकत 1000 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। और जैसे कि इस नोवेल का राइटर यॉन खुद ही थी तो उसे पता था कि कहाँ पे जिंगशिंग मिल सकता है। बस प्रॉब्लम ये था कि जमीन के किस जगह पे जिंगशिंग एग्जैक्टली मौजूद है वो उसे नहीं पता था, तो इसलिए वो उस डिवाइन बीस्ट की हेल्प मांगती है। बट डिवाइन बीस्ट उसे मदद करने से पहले इनकार कर देते हैं। यॉन डिवाइन बीस्ट की बहुत सारी तारीफें करती है तो यहाँ पे डिवाइन बीस्ट मान जाते हैं कि ठीक है, वो उसे अच्छी खासी जिंगशिंग जमीन के नीचे से खोद के देगा और वो डिवाइन बीस्ट ऐसा ही करता है। डिवाइन बीस्ट यॉन से ये पूछते हैं कि तुम्हें उस लड़की की इतनी चिंता क्यों है। यॉन बस बदले में ये बोलती है कि मैंने उसके साथ एक टाइम पे बहुत बुरा किया था और अब मुझे सब कुछ सही करना है, इसलिए मैं उसके लिए जो करना पड़े वही करूंगी। डिवाइन बीस्ट इस चीज से नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो जिंगशिंग जो तुमने कुक किया है वो मुझे दे दो, क्योंकि उस इंसान के अंदर ऐसी ही पावर मौजूद है कि वो उस कर्ज को खुद से ही हील कर सकता है, उसे जिंगशिंग की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे यॉन ये बात को नकार देती है और बोलती है कि नहीं, ये जिंगशिंग बहुत कम मिलता है और ये बस उस लड़के के लिए ही है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। डिवाइन बीस्ट अब फोर्स नहीं करते और बोलते हैं कि ठीक है, मुझे खाने का तो मिलेगा ना, बस इतना ही काफी है। अब यॉन अपने मन में ये सोचती है कि शीबाई एक टाइम में जाके विलन बनेगा, बट अभी के लिए बस एक छोटा सा बच्चा है। अगर उसको सही रास्ता दिखाया जाए तो वो आगे जाके विलन बनेगा ही नहीं और शायद उसका फ्यूचर भी बदल सके और सभी लोग अच्छे से इस जिंदगी में जी सके। शीबाई यॉन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका था, इसलिए शीबाई का ये कहना था कि वो पूरी जिंदगी यॉन के साथ ही रहेगा। बट यॉन यहाँ पे ये बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की होगी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताओगे। बट शीबाई पूरी श्योर थे कि उसे और कोई लड़की नहीं चाहिए, बस यॉन ही चाहिए। इसी टाइम डिवाइन बिस्ट आ जाते हैं और शीबाई को बोलते हैं कि तुम अपने अंदर मेडिटेशन करो और देखो तुम्हारे अंदर कितना पावर ग्रोथ हुआ है। शीबाई बहुत कोशिश करते हैं बट उससे होता नहीं है। फिर शीबाई यॉन से ये पूछते हैं कि यॉन, अगर मैं कभी अच्छा इंसान बन गया अपनी जिंदगी में तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी हमेशा के लिए। यॉन उसे इनकरेज करने के लिए हाँ बोल देती है और ये सुन के शीबाई को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और एक टाइम के बाद शीबाई उस पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। शीबाई का ध्यान रखते रखते 1 महीना बीत चुका था। अब शीबाई बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबे भी हो चुके थे। शीबाई यॉन की हर छोटे मोटे काम में मदद किया कर देते थे ताकि यॉन को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। डिवाइन बीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा जेलस थे क्योंकि यॉन हमेशा खाना सबसे पहले शीबाई को देती है, बट यहाँ पे डिवाइन बीस्ट भी खा खा के थोड़े मोटे हो चुके थे और गोलू गोलू से दिख रहे थे। बट एटलीस्ट ये तीनों एक साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे। यॉन के दिमाग में बस एक और चीज चल रहा था कि चैंग डेनमार्क जो कि दूसरा भाई है शीबाई का, वो इंसान कैसा है, क्या उसके ऊपर भी ऐसा टॉर्चर हो रहा है या फिर वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहा होगा अपने पेरेंट्स के साथ। एक दिन सुबह यॉन फिर से उसके मास्टर के पास जाती है और उसे स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेती है। अब उसके मास्टर समझ जाते हैं कि ये बंदी फिर से आई है कुछ मांगने के लिए। बट इस टाइम यॉन का ये कहना था कि मुझे कपड़े दो। शीबाई जो कपड़े पहनते हैं अब वो कपड़े उसके लिए छोटे हो गए हैं, बट उस मास्टर के पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं था शीबाई के लिए, इसलिए यॉन चैन डेनमार्क का कपड़ा मांगती है बट वो भी मास्टर के पास नहीं था। बट यहाँ पे उसके मास्टर इतना बोलते हैं कि मैं तुम्हें कपड़ा दे सकता हूँ, तुम्हें खुद सिलाई करना पड़ेगा तुम्हारे मास्टर के लिए और तुम एक सर्वेंट हो तो तुम्हें ये सब काम आना चाहिए। अब ये सुन के यॉन गुस्सा हो जाती है और बोलती है आप जो स्मोकिंग कर रहे हो ना वो कर भी हो जाएगी
और वहां से चली जाती है। अब वो मास्टर ये सोचते हैं कि सही बात है, जब से यॉन शिबाई का देखभाल कर रही है तब से शिबाई बहुत ज्यादा ताकतवर और हेल्दी लगने लग रहे हैं। पर उस मास्टर को एक चीज और परेशानी हो रही थी, क्योंकि डेनमार्क के बाकी के मेंबर को ये लग रहा था कि यॉन की वजह से वो रिचुअल हो नहीं पा रहा है, जहाँ पे शिबाई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और डिवाइन बीस्ट का पावर चैन डेनमार्क को मिल जाता है। तो डेनमार्क की फैमिली ने ये तय करके रखा था कि एक टाइम आने के बाद वो लोग यॉन को मार देंगे। बट उस मास्टर को ऐसा लगता है कि एक छोटे से बच्चे को ऐसे सैक्रिफाइस करना सही बात नहीं है, तो जैसा चीजें अभी चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए, और क्या पता आगे जाके सब कुछ सही भी हो सकता है और किसी को मारने की जरूरत ही ना पड़े। अब वो मास्टर जैसे ही एक स्मोक करते हैं, उसे सच में वो स्मोकिंग करवा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि यॉन ने ही उसे इस चीज के लिए श्राप दिया है। पर वो मास्टर ये नहीं चाहते थे कि यॉन और शीबाई दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। दूसरी तरफ यॉन बहुत कोशिश करती है सिलाई करने की, बट उससे कुछ होता नहीं है। वो उस ड्रेस को सिलाई तो करती है बट टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। यॉन शीबाई को बस इतना बोलती है कि मुझे पता है ये कपड़ा आपकी मम्मी का है और मैंने इस कपड़े को पूरा तहस नहस कर दिया। अब शीबाई को याद आ जाता है उसके मम्मी के साथ एक और मेमोरीज, जहाँ पे उसकी मम्मी उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी। बट शिवाई उस ड्रेस को पहन लेते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने कोशिश की मेरे लिए ये करने की और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट सही बात बताओ, ये कपड़ा मुझसे ज्यादा तुम पे सूट करेगा। देखो मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता, ये तुम पे सच में सूट कर रहा है। यॉन हमेशा शिवाई को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। इस बात से शिवाई को गुस्सा तो आता है बट वो कुछ नहीं बोलते। उसका मानना ये था कि जब तक यॉन मेरे साथ है, चाहे मैं यंग हूँ या फिर ओल्डर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस यॉन मेरे साथ रहना चाहिए। दूसरी तरफ रात को हमें दिखाया जाता है कि शिवाई पढ़ाई कर रहे थे। इसी टाइम डिवाइन बीस्ट आ जाते हैं और शिवाई से ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि यॉन तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे तुम बहुत छोटे से बच्चे हो। वो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लाती है, पता नहीं कहाँ से उसे पढ़ाई लिखाई का बुक मिल जाता है, वो तुम्हारे लिए कपड़े भी लेके आती है। तुम्हें इस बात से हैरानी नहीं होती है कि उस छोटी सी बच्ची को इतना सब कुछ कैसे पता। बट शिवाई का ये कहना था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक यॉन मेरे साथ है तब तक सब कुछ सही है। अब डिवाइन बीस्ट बोलता है कि तुम तलवारबाजी की किताब क्यों पढ़ रहे हो, जबकि तुम तलवारबाजी प्रैक्टिस कर सकते हो, और 1 घंटा तलवारबाजी प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि तुमने 1000 आवर तक तलवारबाजी की पढ़ाई कर ली। तो डिवाइन बीस्ट बोलते हैं कि चलो गार्डन में और एक स्टिक उठा लो, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यॉन आ जाती है इन दोनों को जगाने के लिए, बट ये लोग खराटे मार के सो रहे थे, इसलिए यॉन सोचती है कि कोई बात नहीं, जाने दो, इनको थोड़ी देर और सोने देते हैं। और जैसे ही यॉन बाहर आती है, एक दूसरी सर्वेंट उसे खींच के मेन बिल्डिंग पे लेके जाती है, जहाँ पे सब लोग कुछ इंतजाम कर रहे थे। यहाँ पे इस चीज का इंतजाम हो रहा था कि इतने सालों बाद डेनमार्क की फैमिली वापस उसके घर पे आ रही है। उसके दूसरे दिन फिर से सब लोग अपने काम में जुट जाते हैं। यहाँ पे मास्टर यॉन को देख लेते हैं और उसे ऐसा लगता है कि अगर डेनमार्क की बाकी फैमिली ने यॉन को देख लिया तो उसी टाइम उसे मारने का डिसाइड करेंगे, और इसी टाइम मास्टर उसे ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मत रहो, फिलहाल के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। और इसी टाइम शिवा इनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि यॉन को जाने दो, यॉन को मैं अपने साथ लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि यॉन बस मेरी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यॉन को काम करवाने की। वो मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि शिवाई का ऐसा रूप उसने कभी नहीं देखा था। बट उसी टाइम डेनमार्क की बाकी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और मास्टर सबको तुरंत जगह खाली करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे यॉन भी बाकी वेजिटेबल लेके उस जगह से शीबाई के साथ चली जाती है। अब यॉन को खाना बनाते देख के शीबाई बस इतना बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी है, तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कल बहुत ज्यादा डर गया था कि कल तुम मेरे पास आई नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। बट यॉन यहाँ पे ये क्लियर कर देती है कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, बस काम कुछ ज्यादा था इसलिए बाकी की सर्वेंट के साथ उसे भी लेके चले गए थे काम करवाने के लिए।
इससे शीबाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुमसे काम करवाए। बट इसी दौरान यॉन को चोट लग जाती है और शीबाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी वजह से यॉन को चोट लग गई थी। बट यॉन यहाँ पे बिल्कुल चिल थी कि कोई बात नहीं यार, जाने दो और चलो चलते हैं, हम दोनों को खाना भी खाना है। यहाँ पे यॉन शीबाई को एक प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, अगर मैं कभी चली गई तब ये समझ लेना कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और तुम आके मुझे बचा लेना, ठीक है। इस चीज से शीबाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ खाना खाने लग जाते हैं। उसी रात को शीबाई उस मास्टर के पास आके ये पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यौन से काम करवाया है और उससे मैं उस दिन मिल भी नहीं पाया। बट मास्टर यहाँ पे बहाना बना देते हैं कि काम बहुत ज्यादा था तो बाकी के सर्वेंट शायद उसको घसीट के लेके गए थे, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था उसे काम करने के लिए। बट यहाँ पे शीबाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना पावर दिखाने लग जाते हैं। और जैसे ही ये होता है पीछे से शीबाई के पापा आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि शीबाई इतना ज्यादा पावर कैसे यूज कर पा रहा है और शीबाई पूरी तरीके से बदल भी गया है। शीबाई के पापा को एहसास हो चुका था कि शीबाई के पास कुछ अलग ही पावर वो नोटिस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे शीबाई के पापा उसके ऊपर हमला करते हैं बट शीबाई यहाँ पे बच जाता है। तो उसके पापा ये बोलते हैं कि तुम्हारी पावर बढ़ चुकी है, तुम्हें शायद ट्रेनिंग की जरूरत है, बट शीबाई इस चीज से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पे उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यॉन शीबाई के रूम में आती है उसे जगाने के लिए, बट वो देखती है कि शीबाई रूम के अंदर है ही नहीं और डिवाइन बीस्ट भी ये बोलते हैं कि शीबाई रात को रूम में आए ही नहीं। अब यॉन को टेंशन हो जाता है क्योंकि उसके पापा भी मेन बिल्डिंग पे आ चुके हैं, तो शायद कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए यॉन बिना सोचे समझे हर जगह बस शीबाई को ढूंढने लग जाती है और यहाँ पे उसे शीबाई मिल भी जाते हैं एक टाइम पे। यॉन बस बोलती है चलो खाना रेडी है और उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती है। यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ के खींचने की। यॉन थोड़ी शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये शीबाई नहीं है, ये तो चैन डेनमार्क है, शीबाई का बड़ा भाई, पर ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। बट यहाँ पे चैन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था यॉन के ऊपर क्योंकि यॉन ने उसका हाथ पकड़ के बस खींचा था। चैंग ये दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्पेशल इंसान है, इसलिए वो यॉन के ऊपर अपना जोर बनाने की पूरी कोशिश करता है। बट यॉन ऐसा बोलती है कि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम कमजोर को क्यों परेशान कर रहे हो, एक ताकतवर इंसान कभी एक कमजोर इंसान को परेशान करता ही नहीं है। तो चैंग ये बोलते हैं कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे सिखाया ही नहीं कि ऐसे तरीके से भी रहा जा सकता है। इसी टाइम यॉन को ये समझ आ जाता है कि शायद चैंग के ऊपर भी ये लोग बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, इसकी वजह से वो अभी ऐसा है। यॉन इस चीज को थोड़ा बदलने के लिए चैंग को खाना ऑफर करती है। चैंग बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि ऐसा खाना उसे कभी मिलता नहीं था जब वो ट्रेनिंग पे माउंटेन पे था। चैंग को यॉन का बनाया हुआ बॉयल पोटैटो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यॉन यहाँ पे ये नोटिस करते हैं कि चैंग के हाथ में बहुत गहरे घाव के निशान है और ये घाव के निशान तब लगा था जब चैंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसके खुद की फैमिली ने उसे वहाँ पे बांध के बहुत दिनों तक खाने को भी नहीं दिया था। इससे यॉन को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचता है और उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा होगा, इसलिए यॉन चैंग के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ पे फूंक मार के ये बोलती है कि तुम्हारा दर्द चला जाएगा, तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। और इसी दौरान शीबाई आ जाते हैं और उसको वैसे हालत में देख लेते हैं। यॉन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है शीबाई को ऐसे हालत में देख के, बट शीबाई सबसे पहले घर के अंदर आते हैं और उसके भाई को बोलते हैं कि गेट आउट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे आके मेरी यॉन के साथ बैठ के खाना खाने की। चैंग सबसे माफी मांगता है और वहाँ से चले जाते हैं, बट शीबाई बहुत ज्यादा गुस्से में था। यॉन शीबाई से इतना पूछती है कि क्या हुआ है और उसकी हालत इतनी बुरी क्यों है, बट शीबाई उसे ये बोलते हैं कि अब से हम दोनों मेन बिल्डिंग पे जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। इस बात से यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बट इसके पीछे का रीजन उसे शीबाई नहीं बताता। बट इसके पीछे का रीजन ये था कि कल रात जब इसकी और इसके पापा की फाइट हुई थी तब शीबाई बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे और शीबाई के पापा को ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ दिन ही क्यों ना हो बट शीबाई का पावर और उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा
ज्यादा बदल चुका है और बहुत ताकतवर भी हो चुका है। इससे शायद उसे उसका सपना पूरा करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो इसलिए शीबाई के पापा ये ऑर्डर करते हैं कि शीबाई अब से मेन बिल्डिंग में उसके साथ ही रहेगा। बट इस चीज के लिए शीबाई मना कर देते हैं। बट शीबाई के पापा का डिसीजन एकदम सटीक था। उसे जो बोला गया है उसे वो करना ही पड़ेगा। ये बोल के शीबाई के पापा चले जाते हैं। इस बात से शीबाई बहुत ज्यादा गुस्सा था। बट वहाँ पे उसका मास्टर उसे ये समझाता है कि अगर तुम मेन बिल्डिंग पे आ जाओगे तो ये शायद तुम्हारे लिए नहीं बट यॉन के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या तुम्हें पता है यॉन कितनी मेहनत करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारा घर साफ करती है, और अगर तुम मेन बिल्डिंग पे आ जाते हो तो यॉन को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और यॉन तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिता पाएगी। और क्या तुम यॉन की मदद नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा है। शिवाई को ये चीज पसंद तो नहीं था कि वो जाके मेन बिल्डिंग पे रहेगा क्योंकि उसे बस यॉन के साथ अकेले में रहना था। बट फिलहाल के लिए सिचुएशन इतना खराब था इसलिए शिवाई इस बात को मान जाते हैं। शिवाई बस यॉन को इतना बोलते हैं कि बस हमारी मर्जी है इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ मेन बिल्डिंग पे जाना होगा। यॉन इस चीज को मान जाते हैं और ये दोनों चले जाते हैं मेन बिल्डिंग पे रहने के लिए उसके परिवार के साथ। दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि शिवाई के रूम से बस निकला ही था। वो अपने हाथ को देखता है और सोचता है कि यॉन ने बस उसके घाव पे फूंक मार के ये बोला था कि उसका घाव ठीक हो जाएगा और सच में उसका घाव ठीक हो गया था। इसी दौरान चैन उसके पापा से टकरा जाता है बट उसके पापा उसको इग्नोर मार के वहां से चले जाते हैं। और ये चीज इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पापा को ऐसा लग रहा था कि चैन के अंदर कोई दम ही नहीं है कि वो डिवाइन बीस्ट को अपने अंदर बुला सके और उसका सपना पूरा कर सके। इस चीज से चैन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए यही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।